नीट एग्जाम को लेकर देश भर में बड़ी चर्चाएं हो रही है। ग्रेस मार्क्स चीटिंग जैसे तमाम आरोप पर इस साल नीट के एस्पिरेंट्स ने एनटीए पर आरोप लगाए हैं। वहीं अब एनटीए की तरफ से नीट स्कोर कार्ड से ग्रेस मार्क्स हटा दिए गए हैं। साथ ही फैसला लिया गया है कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनकी परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी। ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के सामने अब दो ऑप्शंस हैं। ये मामला कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। वहीं अब सवाल ये है कि आखिर कोर्ट में क्या क्या हुआ, तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 67 छात्रों को 720 में से 720 मार्क्स मिलने पर जब एनटीए से सवाल पूछा गया तो एनटीए इसके पीछे की वजह ग्रेस मार्क्स बताया। एनटीए ने अपनी सफाई में कहा कि कुछ एग्जाम सेंटर्स पर लॉस ऑफ टाइम की वजह से कुल 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से 44 छात्रों के मार्क्स 720 हुए। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एनटीए को ग्रेस मार्क्स रद्द करने का निर्देश दिया गया है। वहीं जिन सेंटर्स को एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उनके दो ऑप्शंस उनके सामने हैं। ये कि या तो 23 जून को वो री एग्जाम में बैठ सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स वाले पुराने स्कोर के साथ ही काउंसलिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स को कॉन्फिडेंस है कि वो दोबारा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, वो री एग्जाम में शामिल होने का फैसला ले सकते हैं। नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों का ही री एग्जाम कराया जाएगा। इससे पहले एनटीए ने कहा था कि करीब 24 लाख छात्रों में से केवल 1563 छात्रों के परीक्षा परिणाम तक समस्या सीमित है, बाकी स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया है कि नीट यूजी की काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। स्टूडेंट्स काउंसलिंग राउंड में शामिल हो सकते हैं। 23 जून को दोबारा नीट एग्जाम होगा और 30 जून को इसका रिजल्ट घोषित होने की उम्मीद है, ताकि जुलाई में नीट की काउंसलिंग शुरू हो सके। एनटीए की तरफ से कहा गया है कि छात्रों का डर दूर करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। दरअसल 5 मई को देश भर में हुई नीट परीक्षा कराने वाली एनटीए ने जून 4 को जब रिजल्ट जारी किया तो देश भर में हंगामा खड़ा हो गया। वजह 67 बच्चों का जो 720 में से 720 नंबर मिले थे, वहीं इसमें से भी ज्यादा 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई। ये ग्रेस मार्क्स 10, 20 या 30 नंबर की नहीं बल्कि 100 से 150 नंबर तक की दी गई थी, जिसकी वजह से कई बच्चे जो मेरिट में बाहर थे वो भी मेरिट में आ गए और जो मेरिट वाले बच्चे थे उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना मुश्किल हो गया। लेकिन वहीं यहाँ पर एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। समस्या ये कि जिन बच्चों का री एग्जाम होगा, सिर्फ उन सेंटर्स में ही लैक ऑफ टाइम का कंप्लेन किया गया था उन सेंटर्स की तरफ से। लेकिन ऐसे कई सारे सेंटर्स हैं जिनकी चर्चाएं अब होकर के सामने आ रही है, जहां पर भी लैक ऑफ टाइम था, लेकिन उन लोगों ने उस वक्त इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया। और अब वो बच्चे हैं जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये कहकर कि उनके भी सेंटर पर क्वेश्चन पेपर लेट बांटा गया, चीटिंग हुई, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के आरोप वो भी अब एनटीए पर लगा रहे हैं। अब वहीं सवाल यहां पर फिर से खड़ा हो जाता है कि उन बाकी के बच्चों का क्या जो अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। खैर, खबर चाहे जो भी हो आप तक वो जरूर पहुंचेगी, लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।